हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूं आपके चैनल प्रेपोहलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला। हमारी सीरीज़ का आज का पहला क्वेश्चन है, टिकटॉक ऐप के भारत में बैन होने के पश्चात किन दो ऐपों का भारत में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। रोपोसो, स्नैपचैट, शेयरचैट, स्नैक वीडियो और फंटा। तो वो ऐप कौन सा है फ्रेंड्स? तो मुझे उपरोक्त तो दोनों भी देना चाहिए था, बट मैंने नहीं दिया है। तो देख लेते हैं, एक है रोपोसो और दूसरा है शेयरचैट। ये दोनों ऐप्स बहुत तेज़ी से हम लोग के इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। अब मेरे इन दोनों ऐप्स के बारे में डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या था, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये दोनों ऐप्स डेवलप कहाँ से हुए हैं। तो ये हुआ है सिंगापुर से और ये हुआ है हमारे इंडिया के बेंगलुरु से, बेंगलुरु कर्नाटक से। आगे डिटेल भी देख लेते हैं। भारत में टिकटॉक के बैन होने के पश्चात टिकटॉक को कुल $6 बिलियन की धनराशि का घाटा हुआ है। वर्तमान समय में इसका स्थान रोपोसो, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, और शेयरचैट, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, ने ले लिया है। हाल ही में आई खबर में यह पता चला है कि जो ये टिकटॉक कंपनी है, ये क्या कर रही है, चाइना से अपने बाज़ार को हटाने का निर्णय लेने वाली है। ऐसा क्यों कर रही है ये? क्योंकि इसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। वर्तमान समय में जहां भारत ने इसे बैन कर दिया है, अब यूएसए भी इसे बैन करने पर लगा हुआ है। इसके मंत्री माइक पॉम्पियो ने वर्तमान समय में क्या किया है, ये घोषणा की है कि वो भी अपने देश में टिकटॉक को बैन कर देंगे। तो आगे डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक को बैन करने से पूर्व, टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन करने से पूर्व, पहले बात हुई थी कुल 79 ऐप्स की। फिर क्या हो गया फ्रेंड्स, घट कर ये कितने हो गए, 59। तो इनको ऐप को बैन करने से पूर्व क्या किया था, इन्होंने प्रश्न पूछे थे और प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन इन्होंने, जो चाइनीज़ कंपनी थी, इन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तिब्बत के सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को $1 मिलियन की धनराशि प्रदान की गई है। वो कौन सा देश है जिसने ये धनराशि प्रदान की है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। यूएसए, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस। तो फ्रेंड्स, वो देश कौन सा है? वो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में चाइना और यूएसए के बीच की जो तनातनी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहाँ एक तरफ चाइना बहुत सी चीज़ों को अपने देश में बैन कर रहा है यूएसए के, वहीं दूसरी तरफ यूएसए भी अब चाइना से विरोध पर आ गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत ही ज़्यादा हानि उठानी पड़ी यूएसए को। और इसके कारण क्या हुआ, WHO से भी इसने अपने आप को बाइकॉट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में जो तिब्बत का मामला है वो भी गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा बताता है, लेकिन तिब्बत के जो पार्टियां हैं वो ऐसा मानने से इनकार करती हैं। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में तिब्बत द्वारा निष्कासित सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसए ने क्या दिया है, 1 मिलियन की धनराशि दी है। और ये दिया किस संस्था ने है? तो द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा ये धनराशि दी गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो साउथ चाइना सी है उसमें जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है उसे रोकना, और साथ ही साथ जो वर्तमान समय में हानियां हो रही हैं दूसरे देशों को, मतलब चाइना जो क्या कर रहा है, सारे देशों पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे देश के ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर इसने अपना अधिकार जताने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ भूटान में भी इसने अपना अधिकार कर लिया है। नेपाल को भी ये मैनिपुलेट कर ही रहा है। तो इसके कारण क्या किया है, यूएसए ने क्रोधित होकर ये निर्णय लिया है। अब तिब्बत क्या है, तो तिब्बत स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में टेम्पररी हॉस्पिटल खोला है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो वो राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? वो राज्य है दिल्ली। डिटेल देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हॉस्पिटल का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल दिल्ली में खोला गया है।
ये टेम्पररी हॉस्पिटल है और इसका जो हॉस्पिटल में बेड की संख्या कितनी होगी, तो 1000 बेड की सुविधा होगी। इसके अलावा इसे बनाने के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एवं टाटा सन्स का सहयोग किया गया है, मतलब टाटा सन्स ने सहयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चतुर्थ टाइगर सर्वे हुआ है। ये टाइगर सर्वे कितने वर्षों पे होता है, तो 4 वर्षों पे होता है फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, मैंने जो ये चारों ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राज्य है शीर्ष पर वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और जैसे मैंने सीक्वेंस में इनको लगाया है, ठीक इसी तरह से इनकी संख्या भी है, मतलब सेकंड नंबर पे कर्नाटक है और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। इसके अलावा अब आप पूछोगे कि छत्तीसगढ़ को क्यों लिखा गया है, तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर क्या हुआ है, जो टाइगर्स की संख्या है उसमें डिक्लाइनेशन देखने को मिला है। और अब डिटेल में भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हाल ही में चौथे टाइगर सर्वे किया गया है 2018-19 का, जिसमें भारत का मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं, यह संपूर्ण विश्व का, मतलब हमारे भारत में संपूर्ण विश्व के 75% टाइगर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 2967, मतलब 2967 है इनकी संख्या। मध्य प्रदेश को शीर्ष पर रखा गया है कितने टाइगर्स के साथ, तो 1033। और इसके बाद कौन है, तो कर्नाटक। थर्ड नंबर पे कौन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य अपने राजनीतिक संकट के कारण वर्तमान समय में सुर्खियों में है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान जो सीएम हैं उनके और डिप्यूटी सीएम के बीच में कुछ मतभेद हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट के बीच कुछ आपसी मतभेद हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब राजधानी क्या है जयपुर की, राजस्थान की, तो जयपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हाया सोफिया नामक म्यूजियम को मस्जिद बनाने का निर्णय लिया गया है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, टर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, टर्की। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में टर्की ने हाया सोफिया नामक म्यूज़ियम को मस्जिद बनाने का निर्णय लिया है। जो हाया सोफिया म्यूज़ियम है फ्रेंड्स, ये 325 AD से यहाँ पर स्थित है और इसमें पहले हिंदू मंदिर, फिर ईसाई धर्म, फिर मुस्लिम धर्म आया, जिसके कारण यहाँ के जो संस्थापक थे मुस्तफ़ा कमाल, इन्होंने क्या कर दिया, इसे एक म्यूज़ियम घोषित कर दिया, क्योंकि जो इन लोगों का देश है टर्की, ये ऐसा मानते हैं कि ये सभी देशों को समानता देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो यहाँ के शासक हैं उन्होंने क्या किया है, इस्लाम धर्म को मुख्य रूप से बढ़ावा देने के लिए मस्जिद का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ की राजधानी क्या है, तो इस्तांबुल। और यहाँ के जो संस्थापक है वो कौन है, मुस्तफ़ा कमाल हैं। अब इसकी और बारे में देख लेते हैं। तो हाँ, और क्या चीज़ थी, तो यूनेस्को, क्योंकि जो इस टाइप के हेरिटेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो किससे पूछी जाती हैं, यूनेस्को से। तो जब यूनेस्को से इस बारे में बात कही गई तो उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ऐसा न करने की बात कही है। अब जो लास्ट डिसीजन होगा वो टर्की का ही होगा। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो फ्रांस पेरिस में। वहीं हेड कौन है, ऑस्ट्रिया अजूले। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंटर है। यहाँ पर हम लोग डेज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे जुलाई मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग 13 जुलाई पे ही हैं, लेकिन हम लोग पूरे मंथ के जुलाई के करंट मतलब कि डेज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि वर्तमान समय में जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसके चलते डॉक्टर्स ने भगवान की भूमिका निभाई है मनुष्य के जीवन के लिए, इसलिए डॉक्टर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट है जूनोसिस डे। जूनोसिस डे किसके लिए होता है फ्रेंड्स, तो जूनोसिस डे का मतलब होता है जानवरों से जो बीमारियां मनुष्य में फैलती हैं उसके ही संरक्षण के लिए क्या किया गया है, 6 जुलाई को जूनोसिस डे मनाया जाता है। तीसरा देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है।
ये शुरू कब किया गया था? तो 11 जुलाई 1989 को ये शुरू किया गया था, जब हमारे विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ थी। वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 7 अरब। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। इसके बाद वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 28 जुलाई को। इस तरह से फ्रेंड्स मेरी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।